पड़ गई, पैर फंस गया, पैर फंस गया, पैर। जल्दी जल्दी इसके अंदर आगे ले इससे गाड़ी आगे ले भगाने की कोशिश में वो ले गया। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हिसार शहर में एंट्री करते ही हर तरफ आवारा गायें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हिसार देश के सबसे बदहाल शहरों में से एक दिखाई देता है। इन्हीं गायों की वजह से शहर में आए दिन सड़क पर हादसे देखने को मिलते हैं। जिले भर की गौशालाओं में 46,233 गायें पल रही है, बावजूद इसके शहर में गायों की वजह से हादसों और गंदगी का आलम है। शहर के लोग इस समस्या से बेहद परेशान है और ज़्यादातर का कहना है कि निगम काम नहीं करता है या कभी कभी गाय पकड़ते हैं सिर्फ दिखाने के लिए और बाद में छोड़ देते हैं। इसी सच्चाई और असल समस्या को जानने के लिए हमने एक दिन इस टीम के साथ बिताया, जो शहर भर में रोज़ 20 से 25 गायें पकड़ते हैं, और जो देखा वो बेहद खौफनाक, जानलेवा और किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हम सुबह 7:30 बजे ही हिसार नगर निगम के ऑफिस पहुँचे, जहाँ टीम के कुछ सदस्य सुबह काम शुरू करने से पहले की चाय पी रहे थे और अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे थे। करीब 8 बजे तक सभी लोग पहुंच गए, जिसमें 2 ड्राइवर, 8 गायें पकड़ने में एक्सपर्ट लोग, एएसआई राहुल, ड्राइवर के साथ सुरक्षा के लिए प्रमोद के अलावा कांस्टेबल धर्मवीर और भजनलाल शामिल थे। निगम की तरफ से इन्हें 1 मिनी ट्रक शहर भर में गायों तक पहुंचने के लिए और 1 ट्रक गायों को लोड करने के लिए दिए गए हैं। मिनी ट्रक में पूरी टीम बैठकर अपने औजार, जिसमें कई सारे रस्से हैं, लेकर आज के मिशन पर निकलते हैं और यहीं से खतरा शुरू हो जाता है, जो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, बाइकर का काफिला गाड़ी के पीछे दिखने लगता है, जो बढ़ता ही जाता है। इसी मिनी ट्रक में हमारे साथ सिरसा चुंगी से इनके इंचार्ज जुड़ते हैं और गाड़ी शहर से बाहर दौड़ने लगती है। हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। ट्रक शहर के बाहर चक्कर लगाकर शहर के अंदर दाखिल होता है और पीछे पीछे करीब 25 बाइक पर 50 से ज़्यादा लोग पीछा कर रहे हैं। फाटक पार करने पर मिनी ट्रक हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और जब मिलता है तो इतनी देर में गली में एक गाय पकड़ी जा चुकी थी। हमें यह काम बेहद कम वक्त खर्च करने वाला और आसान दिखा, लेकिन असल एडवेंचर अभी बाकी था। ट्रक एक खुली जगह पर जाता है
जहां गायों का झुंड है। दिखने में लगता है कि टीम की लॉटरी लग गई है। ट्रक रुकते ही रस्सा लेकर टीम नीचे कूदती है और हमें समझना शुरू हो जाता है ये वाकई में आसान नहीं, बेहद खतरनाक और मुश्किल है। वहीं पर एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है जिसमें एक 2 स्टार ऑफिसर और एक कांस्टेबल है। 2 कांस्टेबल पहले से ही हमारे साथ हैं। यह एक ऐसा काम है जिसमें हर वक्त हाथ पैर या हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। जैसे ही झुंड में गायों पर रस्सा फेंका जाता है, सभी भाग खड़ी होती है और जो बाइकर गैंग निगम ऑफिस के बाहर से ही हमारा पीछा कर रहे थे वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ निगम के 8 एक्सपर्ट और साथ ही ड्राइवर मंजीत और कांस्टेबल धर्मवीर गायें पकड़ने में बिना जान की फिक्र किए दौड़ रहे हैं, वहीं पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बाइकर गैंग गायों को भगाना शुरू करते हैं। एएसआई राहुल जो इस टीम को लीड करते हैं ने बताया कि उनकी टीम को उनके जोखिम भरे काम से ज़्यादा खतरा इस बाइकर गैंग से है जो पुलिस होने के बावजूद हर रोज़ इनका पीछा करते हैं और गायें पकड़ने के दौरान बीच में बाइक अड़ाते हैं। आज के दिन में कितने लोग टीम है आज ग्राउंड पे? आज ग्राउंड पे सर 8 लोगों की टीम है जी। एक कर्मचारी हमारा छुट्टी पे है जी। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा एक आप हो गए 10? हाँ, 10 एक ड्राइवर जी। एक ड्राइवर और उसके अलावा एक ड्राइवर इस गाड़ी का? हाँ जी। 11 हो गया। 11 जी। और 2 पुलिस वाले आपके साथ गाड़ी में बैठते हैं और 2 पीसीआर में आते हैं? 2 पीसीआर में जी। ठीक है। और उसके अलावा एक हेड है आपके साथ में? हेड हाँ जी। उनका क्या नाम है? देवेंद्र जी, देवेंद्र बिश्नोई। हम जैसे देख रहे थे पूरे रास्ते आपके साथ हम लोग बाइक पे थे, हाँ जी। तो जिस तरीके से इतनी सारी बाइक पीछे लग जाती है, हाँ जी। ठीक है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है या खतरा पैदा करती है? मेन बात सर ये होता है कि जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है सर, वो हमारे यानी कि टीम के आगे से पशु भगाते हैं जी। अब सर उस पशु भगाने में सर क्या होता है कि जैसे अब ये है जी गायें, ये गायें सर ऐसे कहते हैं कि जैसे अब ये खुद ही जो इनकी जो लैंग्वेज के अंदर है कि ये शरारती गायें हैं जी। सर अगर हमने इस पर रस्सा गिर दिया या रस्सा नहीं गिरा, अगर पशु मालिक इसको भगा के लेके जा रहा है जी, सर ये बड़ी खतरनाक गायें सर, किसी को चोट मार सकती है। मान लो सर आगे बाइक वाला आ रहा है, 2 व्हीलर वाला आ रहा है, ठीक है जी, कोई बच्चे खेल रहे हैं जी, तो सर ये नहीं देखेगी क्योंकि आगे बच्चा है कि बाइक वाला है जी, वो बाइक को भी टक्कर मारेगी और बच्चों के ऊपर से कूदती हुई निकल जाएगी जी, बच्चों को रोन सकती है जी। बड़ी खतरनाक गायें हैं सर। इस टाइप से सर वो जो गायें भगाते हैं ना रस्सा मार के। और बात रस्से की भी ऐसा दूसरा जो है ना, एक टॉर्चर है जी इन गायों के अंदर जी। जैसे वो टॉर्चर करते हैं जो गुजर करते हैं सर, एक तो तारों से मारते हैं, जो बाइक के जो रेस की तार होती है ना सर, वो इतनी तेज मारते हैं जी। हाँ जी, गाय को जी, हाँ जी, भगाने के लिए बिल्कुल जी। एक तो रेस की तार सर, और दूसरा जैसे अब वो रस्सा मारते हैं, इनको गोदते हैं सर। और सर कई बार जैसे मेरे साथ जैसे कोई ना शायद सर मेरे को सुनने भी आया था कि उनके ना रस्से के अंदर एक कांटा लगा होता है, कोई कील नुमा कांटा होता है, जब वो उसको मारते हैं ना तो दर्द होता है बड़ा काफ़ी तेज, इसलिए गाय तेज भागती है जी। हाँ, ये बात है जी। और वो जैसे कि जैसे मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, तो हर लोगों में एक डर बना रहता है जान का कि भाई अटैक कर सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अटैक कर सकते हैं सर, बिल्कुल होता है जी अटैक सर। बद्दा बोलते हैं, अटैक करते हैं सर, बहुत कुछ होता है जी, धमकियाँ देते हैं जी। और हर रोज यही सीन देखने को मिलता है? डेली ये सीन देखने को मिलता है जी। वो बनावा बैलेंस तो कर देना गिर दे सुन के मार ओ वाह का माना दिया बना सब बेटे लोग इसमें पड़ेगा खाली बन जाए। पट्टो गण दा पट्टो सर एक तो ये सफाई है, हाँ ठीक है जी। और सर एक वो देखो आप, हाँ। सर ऐसा कौन सा जो घर है या घर का जो मालिक है सर ये चाहेगा कि मेरे घर के बाहर ऐसा सीन हो। हाँ। अभी भी ये जो अंदर आंटी थी ये भी शायद पुलिस महकमे से हैं जी। अच्छा। और इनके हस्बैंड भी शायद पुलिस महकमे से हैं। वही कहते हैं जी कि डेली उठ के जो है सुबह 5 बजे मुझे ये ना बारना जो होता है अपना दौड़ना पड़ता है। गोबर साफ करना पड़ता है? हाँ जी, गोबर, यहाँ गोबर बहुत होता है जी, यहाँ पशु बैठते हैं जी। हाँ। अब ये देख लो सर, आपके सामने सीन है ये
सर ना मैं चाहूँगा ना आप चाहोगे कि आपके घर के बाहर ऐसा सीन हो। बात ये है सर। अब जैसे एक ये भी थोड़ा बहुत बातचीत होती है कि जैसे पहले आपके साथ में कोई एक कैमरा पर्सन होता था आपकी टीम का, हाँ बिल्कुल था जी। तो सर उनका क्या हुआ? वो सर कुछ दिन के लिए गया हुआ है जी। वो जैसे उसकी ड्यूटी जो है ना राजगुरु माइट के अंदर जैसे बरामदा खाली करने पे लगी हुई है जी, क्योंकि सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना बरामदा खाली करते वक्त, तो वहाँ उसकी ड्यूटी लगी हुई है सर। जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर हमें वो मिल जाएगा जी। तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता है? फायदा सर वो जैसे ना एक तो हर पल पल की फुटेज जो रिकॉर्ड करता है जी। बाई चांस सर मान लो कोई गाय खोल गया, अब सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सर। मान लो अब जैसे कोई गाय खोलने की मान लो इरादे से आ रहा है, ठीक है, अब सर हमें नहीं पता वो गाय कैसे खोल लेगा, हमें क्या पता सर वो गाय खोलने की तरफ से आ रहा है, तो सर तुरंत सर वो या तो रस्सा खोल देगा या गला वो उसका जो गले में रस्सा जो होता है वो काट देगा जी। तो सर इतने में हम फ़ोन निकालेंगे, उसके रिकॉर्ड करेंगे सर। उसके पास क्या है कि उसका वीडियो कैमरा वो चालू है जी, ये बात है जी। पता चल जाता है कि कौन ये कर रहा है। दूसरा फैसिलिटीज़ क्या है सर कि उसके कैमरे से हमें ये फ़ायदा सर कि वो जैसे ना हर जो गाय चढ़ती है गाड़ी के अंदर उसकी फ़ोटो लेता जी वो, हर एक सिंगल गाय की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ी गाय हो जी। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ इसके अंदर, जैसे कि इतना ये लोग रिस्क लेते हैं जो छुड़वाने के लिए आ रहे हैं, हाँ जी 20-25 लोग मोटरसाइकिल पे रहते हैं, बाइक हाँ का जी। तेल वगैरह सब लगता है, बिल्कुल मैन पावर जी, लगती है, अगर बिल्कुल, पकड़े बिल्कुल। जाए तो उनका फिर चालान होता है या सजा भी हो सकती है। तो इसका कारण क्या है? अगर एक गाय यहाँ से पकड़ के ले गए हैं हाँ तो जी। गौशाला में आप छोड़ेंगे यहाँ से? ये नगर निगम की सर गौशाला है जी, अपनी गो अभ्यारण्य के नाम से। एक नंदीशाला भी है डंडूर के अंदर जी, और एक हमारा जो है शिव नंदीशाला दानसू रोड के ऊपर भी है जी। सर जो नंदी जो होते हैं हम नंदीशाला के अंदर छोड़ते हैं, गाय जो है गो अभ्यारण्य वहाँ छोड़ते तो हैं जी। उनको छुड़वाने के लिए उनका कितना खर्चा हो जाता है या सर- फिर वो छुड़वाते ही नहीं है? सर पहली बात क्या जो सर जो गाय छोड़ने के लिए आधिकारिक जो परमिशन जो होती है हाँ। आदेश, उसको फॉलो करना पड़ता है जी। हाँ जी। बैठते अंदर बैठता था। आगे दोनों बैठ जाएंगे? परली साइड में हम जाओ बदनलाल तो रहे बदनलाल लगे हम इकट्ठे रहे बताने लग रहे रोज तो आधिकारिक परमिशन में उनको दिक्कत आती है? नहीं दिक्कत नहीं आती सर। वो क्या होता है सर एक उसका एक वो इंचार्ज है आ, जो गाय गोए सर कहते हैं ना कि एक फॉलो करना होता है। जैसे जैसे पहले एप्लीकेशन लिखो हाँ हाँ कि आपकी जैसे सपोज करो सर मेरी जो एक गाय पकड़ी गई, अच्छा तो ठीक है चलो तो सर सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। करा दूंगा एप्लीकेशन जो है सर वो हमारे उप निगम आयुक्त हैं या हमारे कमिश्नर साहब हैं या हमारी जो संयुक्त आयुक्त जो मैडम है उनके नाम जो है वो एप्लीकेशन करनी पड़ती है जी। ठीक है जी, लिखनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन के बाद सर जो है ना हमारे जो अधिकारी होते हैं सर वो हमारे जो गौशाला के जो अपने अजीत सिंह कुंडू जी हैं VS वेटरनरी सर्जन जो है जी, उनको मार्क करते हैं जी। अब वो उनका जो फीडिंग चार्ज है एक तो वो मेंशन करते हैं, ठीक है सर, और दूसरा जो है उनका जो एक फाइन जो तय हुआ है 11,000 रुपये एक वो करते हैं जी। अच्छा। बस ये 2 चीज़ें सर हम फॉलो करते हैं। उसके बाद सर वो जो पैसा है वो नगर निगम अकाउंट में जमा होता है जिसे हम GAT बोलते हैं। एक GAT कटती है सर, GAT कटने के बाद सर उसकी 2 कॉपी होती है। एक तो तहबदारी शाखा के अंदर जमा होती है अंडर रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड जमा होती है सर गो अभ्यारण्य के अंदर। अच्छा। गो अभ्यारण्य में जाने के बाद सर उस पर्ची के यानी कि बलबूते पे ही जो है जी वो गाय छोड़ी जाती है। उसकी पहचान भी करनी होती है गाय की, सही है। और सर साथ ही साथ जैसे कि सर हम जो है ना जो पशु मालिक होता है उसके साथ फोटो लेते हैं जी गाय की। अच्छा, कि वो आने वाले वक्त में संभाल करेगा उसकी। हाँ जी। अभी जैसे नहीं, बाइक करता संभाल- शायद इसी को देख रहा था कि किसको हाँ पकड़ा सर है। ये पशु मालिक था ये भी। अच्छा अच्छा हाँ जी। इसका हमारा सर अभी कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। अच्छा, इसी हाँ के जी, साथ ही? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ये सूर्यनगर से है, ये देखो देखिए आप। बाइक में कोई भी किसी तरह की वो नहीं है। सुमित नाम है सर इसका, सुमित जाखड़ अच्छा, जो है नाम जी। भी पता है आप लोगों को? हाँ जी सर। तो इस ऑफिशियली चीज़ को- बात है सर, जैसे हाँ। अभी हमारा झगड़ा हुआ तो सर देखो नाम तो पता होगा ही। जी जी। हाँ जी। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को मतलब जैसे अभी यहाँ पे भी झगड़ा हो सकता है, सिक्योरिटी कितने, जैसे एक तो अपने साथ में सर बैठे हैं सर पीछे। ऐसे हमारे साथ सिक्योरिटी क्या है जी, एक तो हमारे पास धर्मवीर जी हैं, हाँ, एक भजनलाल जी सर ये, और एक हमारे सुरेश कुमार जी हैं। हाँ, ये 3 सर हमें पुलिस लाइन से जो है जी एज ए सिक्योरिटी के लिए मिले हुए हैं जी। एक सर हमारे साथ जो है PCR है जी, PCR नंबर 3। हाँ जी, वो रेगुलर आपके साथ रहते वो हैं। रेगुलर रहती है जी हमारे साथ। तो उतना क्या काफ़ी है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हम बाइकर देखें तो बहुत ज़्यादा है। सर मेन बात है सर कि जो बाइक वाले ना जी अगर इनका चालान कटे या इनकी बाइक इम्पाउंड हो तो सर वो बेटर है। अब सर ये बाइक वाले आते हैं पशु भगाते हैं सर, देखो उससे काम चलता नहीं है। मेन बात है सर हमें जो है ना इन पे कार्रवाई चाहिए कि जो है ये टीम के पास या पशु के आसपास ना जाएं बस। सर मेन ये है सर। ठीक है जी।
यहाँ बराबर को बचा लीजिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी एक एक बाइक तो वाला मैंने धमकाया एक जना, मैं बोला रे बेटी 14 इसका बराबर बराबर चलाओ, मान ले उकचुक हो जाए कि तो ही पड़ जाए गाड़ी है तो उकचुक हो जाए, नु कह देंगे वो मार के। तो ये का नाम आ जाएगा कि हाँ। कैमरी रोड पे सर पशु पकड़ते वक्त क्या हुआ था, एक बाइक वाला बिल्कुल नज़दीक आ गया था, बिल्कुल नज़दीक। अगर सर जैसे अगर साहब अगर जो है ना धमकाते हो उनको तो बड़ी दिक्कत आती थी। वो नीचे आया था गाड़ी के, बिल्कुल 9 सीखिया बच्चा था सर, बिल्कुल कि मान लो 12-13 साल का था सिर्फ। सर वो बड़ा तेज स्पीड पकड़ा था जी, वो भी पशु आपका मालिक अगर मैं था। जानना चाहूँ, जैसे आप प्रॉपर पुलिस महकमे में आते हैं या फिर नगर निगम में आते हैं? ना ना हम तो पुलिस से हैं ना। प्रॉपर पुलिस महकमे प्रॉपर पुलिस से जी। में। बावजूद इसके मैं देख रहा था कि आप बराबर इनके मेहनत कर रहे हैं। एक ये भी होता है ना कि स्टाफ नहीं में बिल्कुल सर मेहनत करते हैं, बहुत धूप में खड़े रहते हैं जी, बिल्कुल ये नहीं वो खाली मैं जो देख रहा हूँ सुबह से उतना ही नहीं, साथ में वो पकड़ने में मदद कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि मैं तो मेरा काम नहीं है, साइड में खड़े हो सकते हैं अगर कोई बोलेगा नहीं। मैं जैसे मैं खड़ा था वहाँ, अगर मैं वो नहीं करता तो भाग जाती वहाँ। सही कह रहे हैं। सबको परेशानी मतलब आप होती साथ में काम करना एक जिम्मेदारी खुद की समझ रहे हैं। जिम्मेवारी अच्छा है सर, जबरदस्त। जिम्मेवारी समझ के काम करता है ना, तभी मजा आता है काम करने में। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इवन सिर्फ सर ही नहीं, वो जो ड्राइवर है उनका काम खाली गाड़ी चलाना है, लेकिन वो भी साथ में लगे वो हुए साथ हैं। में लगता है, एक टीम बन गई ना सर। हाँ, एक आपस टीम में बन दोस्ती गई। है, हाँ जी, सहयोग है एक सहयोग दूसरे है, का बिल्कुल, बचाने का। बिल्कुल। सर मेन सहयोग होता है जी। टीम तो मिलजुल के काम करे तभी मजा आता है ना काम करने में। अच्छा लगता है ऐसा देख के। हमारे सुरेश कुमार जी बड़ी देखो आप, हाँ। बड़े शिद्दत से बड़ी मेहनत से काम करते हैं जी। हाँ। अपने जो है ना जी सब इंस्पेक्टर जो खड़े सामने, सिर हाँ, के ऊपर वो जो- हाथ में हाँ जी। डंडा है। नहीं नहीं अच्छा, सिर के ऊपर दूसरे, जो अंगूठा ठीक है, है जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। वो पीसीआर नंबर 3 के इंचार्ज हैं जी। हाँ, बहुत ही बेहतरीन आदमी है जी, बहुत ही मतलब पूरा सहयोग रहता है। पूरा पूरा सहयोग जी। सही है। हाँ जी, इनके काम से सर पूरा पूरा सहमत है जी। धर्मवीर जी हैं जी सर, ये तो बल्कि पशु मालिक को तो पास नहीं आने आने दे बिल्कुल भी। हाँ जी, बड़ी मेहनत से काम करते हैं जी। अभी देखो सर आपके पीछे 2 बाइक वाले घूम रहे, देखो एक गाय के साथ चक्कर में काट के जा रहे हैं। वो जा रहे देखो, वो देखो जी पीछे। हॉस्पिटल के पीछे धूम लगा हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल के पीछे की तरफ दिख रहा है कैमरा, अगर वहाँ तक जाए तो। वहाँ तक देख वो पीछे खड़े हैं। यहाँ से कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के पीछे जो है 4-5 बाइक वाले और व्यक्ति जो है 10-12 लोग। साइड में चले जाओ, केवल वहाँ कोने में नहीं खड़े सर, ये चारों तरफ से चक्कर काट रहे हैं, चारों तरफ से। ऐसे ही। हाँ जी, ये उधर उधर नहीं, इस साइड में देखोगे तो उधर भी पाएंगे, उस साइड में देखेंगे उधर भी पाएंगे, चुकरते मिलेंगे आपको। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के अगर मैं जानना चाहूँ, ये पर्सनल खुन्नस भी निकालते हैं क्या कि भाई बाहर कहीं पे पकड़ पर्सनल लें? क्या होता है सर, पर्सनल देखो बहुत होता है जी। सपोज करो सर, मान लो अब जैसे हमारा जो टीम वाला जी खिलाड़ी है एक, जी जी। तो सर वो रास्ता काफ़ी अच्छे तरीके से डालता है और बाई कास्ट वो गुजर भी है। अच्छा। तो सर जैसे कई बार गुजर आते हैं, जैसे वो जब रास्ता डालने जाते हैं अपने गाय पे, तो कई बार ऐसे गुजर कहते हैं जी ये गाय मत, इस पर ऐसा नहीं गिरना अपने इस गाय पे, अगर गाय पर ऐसा गिर गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और सर अब जैसे सर वो ड्यूटी देखो जी गाय वालों को करता नहीं है, ड्यूटी हमारी करता नगर निगम की। अब सर उसने जो है रस्सा गिर दिया, गले में रस्सा गई, तो सर एक पर्सन बन गया ना जिसमें ये जी। गुजर होके ही तू भी पकड़ रहा है। हाँ ये देखो वो है जी, वो हाँ, अभी वो पीछे ही है। सिर के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है जी। हाँ हाँ। हाँ जी, वो बड़ा बेहतरीन रस्सा डालता है जी, बड़ा बेहतरीन। अच्छा, कर्मचारी बहुत बढ़िया जी। अभी जैसे नया अगर आपके साथ में कोई बंदा भर्ती होता है हाँ जी, तो उसका कोई ट्रेनिंग होता है किसी तरह? ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग भी होता है सर। मेन बात बताऊँ क्या जी, हम सर ऐसे नौ सीखे लेते नहीं है जी, अच्छा। क्योंकि सर इसमें खतरा है इस काम के अंदर। जी जी। अगर कोई सर इसमें नया बच्चा या कोई मान लो अब जैसे कोई नया भर्ती होता है तो सर देखो उसका हाँ। उसको यानी कि पूरा अच्छी तरीके से परखने के बाद ही उसको भर्ती करते हैं। जी जी। सही है। आज का अंदाजा कितना टारगेट है आप लोगों का पकड़ने का? सर वो तो देखो गाड़ी के चक्कर पे डिपेंड होता है जी, गाड़ी चक्कर 2 मारेगी 3 चक्कर मार मारेगी। पा पाएंगे? हाँ जी, सही। अगर सर हमने 11 बजे तक अगर पहला राउंड हमने भर लिया हाँ। तो 3 चक्कर लगते हैं जी। अगर पहले राउंड के अंदर सर मान लो अगर हमें पशु अगर इतने यानी कि हासिल नहीं हुए हाँ। या पकड़ में नहीं आए तो 2 चक्कर लगते हैं जी। 2 चक्कर में सर मान लो पशु होते हैं सर 24, 25, 26, 27 ऐसे कुछ पशु होते हैं जी। 3 चक्कर में ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा बढ़ता है जी, 35, 36 ऐसे जी। एक जैसे कि इन जनरल मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग भी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, हाँ जी सर। हिसार शहर में अगर कोई घुसेगा अंदर आएगा तो इतनी सारी गायें देख करके दिमाग में यही आता है कि जो प्रशासन है या फिर नगर निगम है काम नहीं करता है। हाँ, ऐसा दिमाग में आता है, परसेप्शन बनता है।
तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरी जैसे आपसे बात हो रही है और आज जिस तरीके से मैं लगा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि आप एक दिन में करीब करीब 20-25 पकड़ लेते हैं। हाँ, कल के दिन में 20 के आसपास पकड़ा है आप लोगों ने। हमने 24 पकड़ी थी जी। कल 24 पकड़ा है। हाँ जी। तो रोज का अगर इतना पशु पकड़ा जा रहा है बावजूद उसके सड़क के ऊपर कम नहीं होता है, तो इसको किस तरीके से समझा जाए? इसको देखो सर, समझने का देखो मैटर यही है। देखो सर, नगर निगम जो है ना जी, अपनी पूरी देखो मेहनत के साथ देखो पशु पकड़वाता दिख रहा है सर, उसमें ठीक कोई है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, इतनी पुलिस फोर्स है सर और इतने कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की सैलरी है सर, ठीक है। और सर पर्सनली इस मैटर के अंदर जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं सर, सभी इन्वॉल्व हैं, सभी से हमें सहयोग मिलता है जी, ठीक है सर। और साथ में सर हमारे जो चीफ हैं, चीफ सेंटर इंस्पेक्टर देवेंद्र जी, देखो सर वो टीम के साथ हैं सर। देखो एक हौसला होता है जी, ठीक है जी। और सर कोई टीम के साथ कोई दिक्कत भी आती है तो सर देखो सर ऊपर से हमारे अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है जी, ठीक है जी। सर इसके बावजूद देखो सर हमें देखो मेन बात सर जो दिक्कत आती है ना जी, हमें जो लोग जो हमें कहते हैं कि भाई ये जैसे ये इन्हीं के आदमी होते हैं जो इन टीम वालों को बोलते हैं। मेरे साथ देखो सर कई बार सुनने को मिलता है कि जब गाड़ी आएगी पहले ही फ़ोन कर देंगे, पहले वो कर देंगे, ठीक है सर। अब उन लोगों को सर ये समझाना चाहता हूँ सर कि जैसे अगर किसी को अगर इतना शक हो ना तो सुबह 8 बजे आए और जो अपना जो मधुबन पार्क का जो कोना है एक वहाँ देखें एक बार, एक हमारा जो आईजी निवास है सर एक उसके कोने पे देखे, एक मलिक चौक है एक उसके कोने पे देखे। लोगों का ऐसा मानना है कि आपस में ही साठ-गांठ होती है पकड़ने वालों की और छुड़वाने वालों की, और वो पहले से फोन कर देते हैं, ऐसा उनका परसेप्शन। हाँ जी, हाँ जी। और एक और है इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, कमेंट कोई कर रहा था कि हाँ भाई यहाँ से पकड़ लिया और दिखाने के लिए और दूसरी जगह जाकर के छोड़ देते हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। हाँ बिल्कुल सोचते हैं सर। अभी जैसे एक महिला कह रही थी हमारे पटेल नगर के अंदर, अब पटेल नगर में सर एक महिला कह रही थी कि आपने यहाँ से पशु पकड़ लिया और आगे जाके छोड़ दिया, ठीक है जी। अगर मैं देखो सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब ये गाड़ी है जी, अब ये गाड़ी भरने के बाद सर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर से अब जो पशु बंधे हुए हैं सर उनके हम सभी के गले का रस्सा निकाल देंगे, ठीक है जी। अब सर अगर डाला जब खुलेगा ना, इसका जो हाइड्रोलिक डेक जो होता है वो जब खुलेगा तो ऑटोमेटिक बात है सर, मान लो अगर एक गाय उतरेगी ना तो उसके पीछे सारी उतरेंगे जी, ठीक है जी। तो सर इसका मैं ये कहना चाहूँगा जब ये गाड़ी गो बैंड के अंदर जाएगी ना सर तो इसका एक रिकॉर्ड जो है ना जी उसका मेंटेन होगा। कितनी आई है अंदर पशुपालन विभाग से सर देखो हमारे पास एक जो है ना VLD है जी, ठीक है जी। तो सर वो जो है ना इस पे टैगिंग करेंगे, हर गाड़ी का सर एक एंट्री होता है, रजिस्टर होता है कि किस एरिए से यानी कि कब कब गाय पकड़ी गई, डेली कितने पशु हमारे पास आए हैं, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है सर। अगर किसी को सर शक हो तो पूछ सकता है, देख सकता है जी। नहीं, वो लोगों का क्या है, उतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहेगा आकर के आपसे मिले या बात करे। हाँ, वो खाली ये कि हाँ फेसबुक पे आकर के कहीं भी वीडियो देख रहे कमेंट कर देंगे, उतना उनका काम है। सर देखो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता जी, लोग कुछ भी कमेंट करें कुछ भी ना करें, देखो सर ठीक है वो उनका काम है, हम हमारा काम कर रहे हैं जी। सर देखो दुनिया के अंदर देखो सर लाखों लोग हैं और लाखों सोच के आदमी है जी। ऐसा तो है नहीं सर कि मेरी सोच और आपकी सोच मिलती है, मेन बात ये है सर। और ये जो सभी कर्मचारी जैसे 9 लोग जो पकड़ने वाले हैं आज, जैसे एक जो है छुट्टी पे या बाहर गए हुए हैं और आप भी हैं, तो इनका मतलब सैलरी सिस्टम क्या रहता है, परमानेंट है या किस तरह का है, थोड़ा अगर समझना सर चाहे ये तो। आउटसोर्सिंग स्टाफ है सर ये। हाँ जी, आसान भाषा में समझे तो क्या रहेगा? वाया ठेकेदार सर, ठेके के ऊपर। ठेके के ऊपर। और कितना तनख्वाह होता है एक का? 14,000 रुपये सर जो है ना इनकी सैलरी, जो DC रेट है सर वो मिलता है इनको, यानी कि DC रेट ही जो सर इनका फिक्स होता है वही इनको मिलता है। और इसमें किसी तरह का कुछ मतलब PF वगैरह कटता है फ्यूचर? PF कटता है, बिल्कुल कटता है, सब कुछ सर यानी कि बड़े अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से होता है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, PF भी कटता है सर, इनको ESI के की फैसिलिटी मिली हुई है इनको, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और छुट्टी आप लोगों को कितना रहता है महीने में? छुट्टी सर संडे की होती है जी बस। एक संडे का? हाँ जी। और उसके अलावा कोई फेस्टिवल हो तो? हाँ फेस्टिवल सर जी, हाँ जी, हाँ जी, मेन जो फेस्टिवल होते हैं सर उनकी छुट्टी होती है। सही है। और बाकी के 6 के 6 दिन आपका डेली का यही रूटीन काम होता है? रूटीन काम होता है सर। अभी इसमें कितने पशु आ जाएंगे अंदाजा? इसमें 10 से 12 पशु आ सकते हैं सर, वो सर पशु की हेल्थ के ऊपर, छोटे बड़े के ऊपर? छोटे बड़ा और थोड़ा सा जैसे ताकतवर होता है सर वो कम आते हैं पशु। जैसे सर हम नंदी पकड़ते हैं, मेल जो होता है पशु
तो सर उसमें केवल 9 या 10 ही आ पाते हैं, मुश्किल से मुश्किल 9 बस, जो अच्छी हेल्थ के होते हैं। आगे से ले घुमा के, आगे से मंजीत, आगे से ले। पुलिस के ना होने पर पकड़ी हुई गाय की रस्सी काटकर छुड़ा ले जाते हैं और निगम की टीम अगर रोकने की कोशिश करे तो उन पर भी हमला हो सकता है। काम कर रहे तमाम कर्मचारियों की आर्थिक हालत कमज़ोर है और ऊपर से नौकरी ठेके पर है। थोड़ी सी गलती होने पर नौकरी जाने का खतरा बना रहता है और अगर किसी को काम के दौरान चोट लग जाए तो कोई खास मेडिकल सहयोग नहीं मिलता है और चोट ठीक होने तक अगर कर्मचारी काम पर नहीं आ पाता है तो उन दिनों की तनख्वाह भी काटी जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि या तो ठेका सिस्टम खत्म किया जाए या बात बेबात उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। साथ ही चोट लगने पर पूरा खर्च विभाग द्वारा दिया जाए और गैर हाजिरी ना लगाई जाए। पूरा दिन साथ बिताकर हमने पाया कि गाय पकड़ने के मामले में निगम की टीम, जिसे को वॉरियर कहना गलत नहीं होगा, ये को वॉरियर अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन इस शहर के लोग ही इस शहर की समस्या का कारण हैं। रोज़ 50 से 70 युवा महंगा पेट्रोल फूंकते हुए, बिना हेलमेट, बिना मास्क और बिना नंबर प्लेट के हादसे को न्योता देते हुए को वॉरियर के काम में बाधा डालते हैं, जिनके सामने पुलिस प्रशासन बेहद कमज़ोर दिखता है। ऐसा नहीं है कि हिसार पुलिस कुछ खास कर नहीं सकती है, असल में हिसार पुलिस कुछ खास कर नहीं रही है। पूरे शहर में इन बाइकर का इस हालात में घूमते हुए भी कोई चालान नहीं होता है। अगर प्लान बनाकर रोज़ इनका चालान किया जाए, बाइक जब्त की जाए, केस करके सज़ा दी जाए तो इनका इलाज हो सकता है, लेकिन हिसार पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। और साथ ही शहर के वो तमाम लोग जो पुण्य कमाने के नाम पर चारा और बचा हुआ खाना इन आवारा गायों के लिए सड़कों पर डालते हैं, वो सब शहर में फैली गंदगी और इन गायों से हुई अव्यवस्था का कारण है और वही लोग निगम के काम पर सवाल उठाते हैं।